पूस का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था और चांद की फीकी रोशनी खेतों पर चांदी की तरह बिछी हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हर झोंका शरीर को चीर कर निकल जाता हो। गांव के चारों ओर फैले खेत सूने पड़े थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्कू अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर बैठा आग ताप रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी पत्नी मुन्नी अंदर से आकर बोली, तुम अब तक यहीं बैठे हो, खेत पर नहीं जाओगे? हल्कू ने सिर उठाकर मुन्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान और बेबसी थी। जाऊं कैसे? आज फिर साहूकार आ गया था। बोला, पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लूंगा। मुन्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या करोगे? हमारे पास है ही क्या? 3 रुपए जो बचाकर रखे थे, वही तो ठंड से बचने के लिए कंबल लेने के लिए थे। हल्कू ने गहरी सांस ली। अगर वो 3 रुपए भी दे दूं, तो खेत बच जाएगा। नहीं दिए तो सब कुछ चला जाएगा। मुन्नी ने तुनक कर कहा, तो क्या ठंड में मर जाओगे? कंबल नहीं होगा तो रात कैसे कटेगी? हल्कू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मरने से तो अच्छा है खेत बचा रहे, कम से कम उम्मीद तो रहेगी। मुन्नी का गुस्सा धीरे धीरे दुख में बदल गया। उसने अंदर जाकर वो 3 रुपए लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन याद रखना, इस बार की रात तुम्हें खुद झेलनी पड़ेगी। हल्कू ने रुपए लिए, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। उसे पता था कि अब उसे बिना कंबल के ठंडी रात खेत में बितानी होगी। शाम ढलते ही हल्कू अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। खेत गांव से थोड़ा दूर था। रास्ते में सूखी घास, पेड़ और झाड़ियां थीं। हवा की सरसराहट से ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। खेत पर पहुंचकर हल्कू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फसल अभी छोटी सी थी, लेकिन उसकी उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। अगर जानवरों ने उसे चर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने एक कोने में पुआल इकट्ठा करके बिछाया और उसी पर लेट गया। जबरा पास ही गोल होकर बैठ गया। कुछ देर बाद ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हल्कू ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया। उसके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी चादर थी, जो ठंड को रोकने में बिल्कुल असमर्थ थी। जबरा, बहुत ठंड है रे, हल्कू ने कांपते हुए कहा। जबरा ने हल्की आवाज में भौंक कर जैसे सहमति जताई। रात गहराती जा रही थी। हवा और ठंडी होती जा रही थी। हल्कू ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठंड उसे सोने नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद वह उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर पर आम का बाग था। वहाँ सूखे पत्ते पड़े थे। हल्कू ने सोचा, अगर वहाँ से पत्ते लाकर आग जला लूं, तो शायद कुछ राहत मिले। वह उठकर बाग की तरफ चला गया। जबरा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाग में पहुंचकर उसने सूखे पत्ते इकट्ठा किए और उन्हें जलाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद आग जल उठी। आग की लपटें देखकर हल्कू के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। वह आग के पास बैठ गया और हाथ सेंकने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर में गर्मी लौटने लगी। अब तो मजा आ गया, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। जबरा भी आग के पास आकर बैठ गया। कुछ देर बाद हल्कू को नींद आने लगी। आग की गर्मी और रात की शांति ने उसे उनींदा कर दिया। वह वहीं पत्तों के पास लेट गया, लेकिन तभी अचानक जबरा जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू की नींद खुल गई। उसने ध्यान से सुना। खेत की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थीं। लगता है जानवर आ गए, उसने घबरा कर कहा। वह उठकर खड़ा हो गया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर कांप रहे थे। जाऊं या नहीं? उसने खुद से पूछा। उसे पता था कि अगर वह नहीं गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जबरा लगातार भौंक रहा था, जैसे उसे खेत की ओर चलने के लिए कह रहा हो। हल्कू ने एक कदम आगे बढ़ाया,
लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नहीं, नहीं जा सकता, वह बुदबुदाया। धीरे धीरे जानवरों की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। वे खेत में घुस चुके थे और फसल चर रहे थे। जबरा बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रहा था। वह खेत की तरफ जाना चाहता था, लेकिन हल्कू उसे रोक रहा था। मत जा, ठंड में मर जाएगा, हल्कू ने कहा। असल में वह खुद डर रहा था। वह फिर से आग के पास बैठ गया। उसने अपने हाथ फैलाकर आग की गर्मी महसूस की और आंखें बंद कर लीं। जो होगा देखा जाएगा, उसने मन ही मन कहा। रात बीतती गई। जानवरों ने खेत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हल्कू ने सब कुछ सुना, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सुबह होने पर जब सूरज निकला तो ठंड थोड़ी कम हुई। हल्कू उठकर खेत की तरफ गया। उसने देखा पूरा खेत उजड़ चुका था। कहीं भी फसल नहीं बची थी। जबरा चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। हल्कू ने कुछ देर तक खेत को देखा। उसके चेहरे पर न तो दुख था न गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति थी। तभी मुन्नी भी वहाँ आ गई। ये क्या हो गया? उसने हैरानी से पूछा। हल्कू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब खत्म हो गया। मुन्नी ने दुख से कहा, अब क्या करेंगे? हल्कू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब कम से कम इस ठंड में खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत थी। मुन्नी ने उसकी तरफ देखा। वह समझ गई कि हल्कू ने रात भर क्या झेला होगा। इस तरह पूस की उस ठंडी रात ने हल्कू से उसकी फसल तो छीन ली, लेकिन साथ ही उसे एक तरह की मुक्ति भी दे दी। गरीबी, ठंड और मजबूरी के बीच इंसान कभी कभी हार मानकर भी एक अजीब सी शांति पा लेता है। हल्कू और मुन्नी की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी थी जो रोज अपनी जरूरतों और मजबूरियों के बीच जूझते हैं। पूस की रात बीत गई, लेकिन उसकी ठंड और उसका दर्द हल्कू के जीवन में हमेशा के लिए बस गया।